हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है लास्ट नाइट स्टडी। हम मूल विधि से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, जितनी इसकी पूरी सीरीज के वीडियो अगले 5 दिन में अपलोड करेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। धाराओं का क्रम बात करते हैं तो इसमें टोटल 26 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पास किया। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य में पर्यावरण से रिलेटेड उल्लेख कहाँ किया गया है। दोस्तों, जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो हमें इसे इसे संपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि इसका संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है वो हमें पता होना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि भाग 4 में वर्णित है, उसके 48 ए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यह हमसे पूछ सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के किस भाग में या किस आर्टिकल में पर्यावरण से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, उसका आंसर होगा 48 के 48 के 48 के मूल कर्तव्य के 51 ए के 6 में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मूल कर्तव्य में पर्यावरण से रिलेटेड ये उल्लेख किया गया है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और बस आप उन धाराओं को पढ़ लीजिएगा। आप अच्छा होगा आप एक पेन और नोटबुक ले लें, जिससे आप नोट्स बना लें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के। और जो आप एग्जाम से पहले 2 मिनट पहले, एग्जाम से 10 मिनट पहले या एग्जाम की लास्ट नाइट भी आप रिवाइज कर सकते हो। 2 मिनट का समय में आप पूरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को याद कर सकेंगे। दोस्तों, धारा 2 है, जिसमें परिभाषाएं लिखी हुई है सारी। परिभाषाएं जैसे सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा आपको ऑप्शंस में आ सकती है कि कौन सी परिभाषा जो पर्यावरण प्रदूषक की है। तो धारा 2 के ख में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा को लिखा गया है, जिसमें है जैसे एकाग्रता में मौजूद किसी भी ठोस, तरल या गैसीय। तो ठोस, तरल और गैस तीनों होंगे इसमें। ठोस, तरल और या गैसीय पदार्थ हो सकता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं, हो सकता है, इसका मतलब है। धारा 3 अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 3, जिसमें कि वर्णन किया गया है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए केंद्र सरकार की पावर क्या है। दोस्तों, उसके बारे में धारा 3 में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स धारा 4 के अंदर बताया गया है। धारा 5 के में एनजीटी से अपील के बारे में बताया गया है, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में स्थापित की गई थी। तो धारा 12 में पर्यावरण प्रयोगशालाओं के बारे में बताया गया है। पर्यावरण प्रयोगशाला हमेशा केंद्र सरकार ही स्थापित कर सकती है, या उनसे रिलेटेड जो नियम कानून है उनमें बदलाव या संशोधन केंद्र सरकार ही कर सकती है। धारा 15 के बारे में बात करते हैं। धारा 15 अधिनियम के प्रावधानों और नियमों, आदेशों, निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। तो जो ये एक्ट है उसका उल्लंघन करने के लिए दंड क्या होगा, उसका वर्णन धारा 15 में किया गया है। दंड होगा 5 साल या 1 लाख रुपए, या दोनों एक साथ भी हो सकता है। धारा 16 में लिखा गया है कंपनियों द्वारा अपराध, जो एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया हो, किसी फर्म के द्वारा किया गया हो, उसका वर्णन धारा 16 में किया गया है। धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा जो अपराध किया गया है वो। धारा 18 सद्भावना में की गई कोई कार्यवाही का संरक्षण। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट वीडियो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। धारा 2 में परिभाषाओं को लिखा गया है। धारा 3 में केंद्र सरकार की पावर को बताया गया है। धारा 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स को। धारा 5 के में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो अपील की जाती है उसके बारे में। धारा 12 में पर्यावरण की प्रयोगशालाओं के बारे में। धारा 15 में जो दंड है उसका उल्लेख किया गया है, अगर उल्लंघन कोई करता है तो।
उल्लंघन, धारा 16 में कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 17 में सरकार सरकारी विभागों द्वारा अपराध और धारा 18 में अच्छे विश्वास में की गई अगर कोई कार्यवाही है तो उसको जो संरक्षण प्रदान करता है उसी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम है लास्ट नाइट स्टडी। इस सीरीज में सारे वीडियो और संविधान के सारे वीडियो हम लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।